बीते दिनों कानपुर देहात में हुई घटना के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के समर्थकों व मैं ब्राह्मण हूं महासभा के पदाधिकारियों के बीच गाली गलौज वीडियो में देखा जा सकता है। पूरी घटना के संबंध में कानपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश अवस्थी ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। बीते दिनों कानपुर देहात में एक हृदय विदारक घटना हो गई, जिसमें कि अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक परिवार था जिसके यहाँ अतिक्रमण हटाने पुलिस गई थी। उस पे एक महिला और उसकी बेटी की जल करके मौत हो गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गर्मागर्मी रही और सारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने लगे। सारे नेता लगभग पहुंचने की कोशिश भी करने लगे पीड़ित के यहाँ, और सरकार द्वारा भी हर संभव मदद पीड़ित को पहुंचाई गई है और ये घटना सोशल मीडिया पर लगातार छाई भी रही है। अभी 2 दिन पहले की एक घटना है जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण में मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके समर्थकों के बीच और एक ब्राह्मण नेता हैं दुर्गेश मणि त्रिपाठी, उनके समर्थकों के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक और गाली गलौज जैसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसी संबंध में हम आए हैं। महिला कल्याण में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी के हस्बैंड हैं हमारे साथ में, अनिल शुक्लवारसी जी, जो कि उस वीडियो में मौजूद भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर वो मामला क्या था और पूरा प्रकरण आखिर है क्या। हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और ये पूरा प्रकरण क्या था और क्या मामला था, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि जो बड़ौली गांव के दीक्षित परिवार के लोग हैं, वो जो जमीन का मामला है, उनको अपनी पारिवारिक लड़ाई थी। उनके घर में एक रानी नाम की महिला है, जिसकी शादी उन्होंने कहीं की थी, लेकिन शादी के बाद वो ससुराल गई नहीं। ससुराल वालों ने उनको छोड़ दिया और वो प्रत्यक्षता महिला के रूप में है। सरकार के प्रेफरेंस में भी है कि इस तरह महिलाओं की मदद की जाए। तो जब उसने पिछले प्रधान से गुहार लगाई कि मेरा कोई नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कुछ जमीन उनके नाम पे पट्टा कर दी थी। लेकिन उनके परिवार के लोग, जिनके बहन और माँ की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है, वो लोग जो है अच्छे नहीं हैं। इसलिए उन लोगों ने अपने ही उस परिवार की लड़की की जमीन पे कब्जा कर लिया और वो कब्जा खाली नहीं कर रहे थे। तो उसने जा करके डीएम से रोई कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे परिवार के लोग उस पर कब्जा किए हैं, आप खाली करा दो। तो डीएम को भी दया आ गई और उसने जो है क्या नाम एसडीएम को ऑर्डर दिया कि जा करके इसको खाली करा के इसको पोजीशन दो। दूसरे दिन एसडीएम और लेखपाल गए और उनके जो कुछ अवैध निर्माण था, खंबे वंबे खड़े किए, तो उसको गिरा दिया और उनको 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिन में आप सारा सब कुछ साफ कर दीजिए और उसको जगह छोड़ दीजिए। लेकिन वो लोग चूंकि उस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं और पूरे गांव में भी उनके साथ 4 आदमी नहीं है। ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, तो सारे लोग आज उनके साथ खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके गांव के लोग भी उनके साथ नहीं हैं। तो उन लोगों ने दूसरे दिन जाके डीएम के यहाँ जानवर ले जा करके और सब कुछ ले जाकर घेरा किया कि मेरा वो गिरा दिया और हम वहाँ रहते थे। जबकि सच बात यह है कि गांव में उनका अपना पक्का मकान बना हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता था, क्योंकि ये जगह गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और बीच में दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन है। तो जब उन्होंने ज़्यादा वहाँ डीएम ऑफिस में हो हल्ला किया और धारा 144 लगी थी, उस समय चुनाव चल रहा था, ये जो तुम्हारा शिक्षक वाला और ये स्नातक वाला, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा लिख गया। उसमें कुछ गौ सेवा के लोग थे, कुछ बजरंग दल के लोग थे और कुछ ये लोग थे। इसके बाद फिर जब ये पता लगा मुकदमा लिखा, मेरे पास खबर आई, तो हम दोनों लोग पत्नी वहाँ गए और उनको समझाया कि जो कानून है उसके हिसाब से चलिए और इस जगह को खाली कर दीजिए और जो मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लिखा है उसको हम खत्म करा देंगे। और डीएम से हमने बात किया और ये भी कहा उनसे कि इनको कोई और वैकल्पिक जगह दे दो। मैं आपकी बात काटूंगा। अभी मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जी ने बताया भी है कि यही परिवार 1 महीना पहले भी मदद की गुहार लगाने आपके पास आया था, तो डीएम साहिबा से आपने बात भी करी थी। लेकिन उन्होंने अभी हाल में ही मीडिया ने जब पूछा तो उन्होंने बताया भी कि ये पूरी घटना को मैंने देखा भी, लेकिन मैं समय नहीं दे पाई, जिसके कारण ये घटना घटित हो गई। तो अगर ये परिवार 1 महीना पहले आया था तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम लोग वहाँ गए, फिर डीएम से बात किया
और इनसे भी कहा कि आप इस जगह से हट जाइए, और डीएम से कहा इनको कहीं और वैकल्पिक जगह दे दीजिए, वहाँ ये लोग चले जाएंगे, जगह खाली कर देंगे, और जो मुकदमे लिखे गए इनको वापस ले लो। लेकिन उधर वो जो जिला महोत्सव चल रहा था उसमें डीएम बिजी हो गई, और ये इन लोगों ने गलत काम ये किया कि इन्होंने फिर से वहां निर्माण कर लिया, और फिर से निर्माण करके और उससे बड़ा छप्पर रख दिया जो पहले रखा था, और वहां पे सारा और सामान ले आए। वहां का जो हैंड पंप था उसमें सबमर्सिबल पंप डाल दिया। वहां पे जो है ऑटोमेटिक जो वो से क्या नाम इंजन से चलने वाली मशीन है वो लगा दी। वहां पे जनरेटर ले आए बड़ा सा। तो ये कोई ऐसा नहीं कि वो झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत गरीब थे। उसका एक भाई मोबाइल की दुकान करता है, बड़ा वाला भी कारोबार करता था। और ये जो इतना सब सामान जुटाना, आजकल सबमर्सिबल पंप लगाने 1,00,000 1,50,000 रुपए का कीमत का है। एक आप अगर जनरेटर लेके आएंगे तो वो भी 1,00,000 से नीचे का नहीं मिलता है। और मोटरसाइकिल और हर चीज से संपन्न थे। लेकिन अब ये है कि जगह पे तो किसी का मन भरता नहीं, कितनी में कब्जा करता चला जाए। तो वो फिर इसके बाद ये हुआ कि उस औरत ने फिर जाके रोना गाना गया है कि साहब आप तो हटाने की बात कर रहे हो, उन्होंने तो और निर्माण कर लिया, और मैं क्या मेरी मदद नहीं होगी। तो फिर डीएम ने कहा भाई जाइए, देखिए वहां ऐसा कैसे हो रहा है कि कानून की बात नहीं मान रहा है, आप जाइए सख्त कार्रवाई करिए। अब जब वो वहां पे गया एसडीएम और लेखपाल, तो वो कोई इस बुरी नियत से नहीं गए थे कि वहां कोई इस तरह हादसा हो जाएगा, और ऐसा कुछ होता तो कोई क्यों जाएगा भाई। कौन ऐसा लेखपाल होगा, एसडीएम होगा जो 302 के केस में जेल जाना चाहेगा, है ना। तो वो उस नियत से नहीं गए थे, वो कानून के पालन कराने की नियत से गए थे। और उन्होंने पहले हैंड पैप गिराया, फिर उन्होंने एक मंदिर जो शंकर जी का जबरदस्ती बना दिया। तो वहां पे चबूतरा करके आजकल कहीं भी आप एक पत्थर गाड़ दो और 4 फूल चढ़ा दो, शंकर जी हो गए। तो वो उसको भी गिराया, मशीन को भी वहां से हटाया। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि उसकी माँ और लड़की जो जल के मरी हैं, ये वहां पे मौजूद नहीं थी, ये गांव में अपने घर पे थी। जब उनको पता लगा तो भाग करके आई, और आ करके उसने जो है तुरंत किसी को मौका नहीं दिया, तुरंत उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और कहा कि मैं जल के मर जाऊंगी अगर तुम लोगों ने ये सब बंद नहीं किया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि देखा जा रहा है कि वो महिला अंदर जा रही है, और उसके बाद उस वीडियो में जब आग लग गई है तो ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस कर्मी वहां मौजूद थे, तो क्या वो बचा नहीं सकते थे पुलिसकर्मी? क्या उसी पे आ रहा हूं। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि एक बुलडोजर आग लगी हुई है और बुलडोजर लगातार छप्पर गिरा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप उसको क्रिटिकली वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप देखते हैं कि जैसे महिला आती है और अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लेती है, अंदर से साकड़ लगा लेती है, और अंदर माँ बेटी दोनों रहती हैं। और वो अंदर ही, चूंकि अंदर घर था पूरा सामान रखा था, तो माचिस भी नेचुरल है कि वहां रखी होगी, तो उस माचिस से वो आग लगा लेती है। उनका भी कोई उद्देश्य नहीं था कि आग लग जाए कि मैं जल के मर जाऊंगी। वो सोच रहे थे आग लगेगी तो फिर लोग मुझे बचा लेंगे और ये सब तमाशा जो हो रहा है खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही वहां से धुआं उठना शुरू हुआ तो सारे लोगों हाथ पैर फूल गए सब। आप वीडियो में देखो, सारे दौड़ रहे हैं, महिला पुलिस भी दौड़ रही है, पुरुष पुलिस भी दौड़ रही है। उन्होंने दरवाजा तोड़ा भी, तोड़ करके जो है यसो रूरा अंदर गया, दोनों को पकड़ा, लेकिन वो लोग दरोगा को अंदर खींचने लगी। ऊपर बहुत बड़ी प्लास्टिक की पन्नी मोटी पड़ी थी, तो उससे प्लास्टिक भी जलने लगा और वो भी चूने लगा। तो वो दरोगा फिर अपनी जान किसी तरह बचा के भागा। बाहर जो लोग थे कि वो भी इस जुगाड़ में थे किस तरह से आग को बुझाया जाए। तो चूंकि वहां कोई पानी था नहीं, कोई वहां मिट्टी थी नहीं, तो किसी ने कहा कि जिस तरफ का छप्पर नहीं जला है इस छप्पर को उठा के पीछे फेंक दो। और इस बात की तस्दीक उसी दिन के छपे दैनिक जागरण अखबार, जो कि एक रिलायबल पेपर है जो बिना तस्दीक के कोई बात नहीं छापता है, आप उसमें देखो लिखा है कि छप्पर हटाने के नियत से जेसीबी गई, लेकिन वो छप्पर चूंकि जल चुका था तो वहीं गिर गया, और उसके टक्कर से जो जनरेटर खड़ा था वो गिरा और उसका डीजल फैला और पूरी तरह से आग ने तेजी पकड़ ली। इसके बाद सारे जो अधिकारी थे, लेखपाल से लेके एसडीएम से लेके पुलिस, सब वहां से भाग गए। और उसका लड़का, उसका जो पिता था, वो भी कुछ नहीं कर पाया, वहां खड़े खड़े अपने मम्मी को और अपने बहन को जलते हुए देखता रहा, क्योंकि वहां पर किसी के बस में कुछ था नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। खास तौर से एसडीएम को वहां पे बुलडोजर लेके नहीं जाना चाहिए था, किसी तरीके से सहमति से समझा करके उसको खाली कराना चाहिए था, जिससे ये स्थिति पैदा नहीं होती।
इसके लिए तो आप भी ये मानते हैं कि जो भी चूक रही वो क्या प्रशासन की रही? हाँ, इसलिए मैंने तो पहले ही कहा है कि ये डीएम जो अक्षम है, शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट, है ना। वो तो अभी पहली बार डीएम बनी है, उसको कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए जो है वो अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती, और एसडीएम बिना डीएम के आदेश के जा नहीं सकता है। तो इसके लिए ये जो लोग भी जल्दीबाजी किए या जो लोग भी इसमें लगे हैं, अगर इनकी जहां भी संलिप्तता है उसके खिलाफ से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार को दोषी मानना या क्षेत्र के नेताओं को दोषी मानना या उनके खिलाफ उल्टे सीधी बातें करना, इसका तो कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आता है। हम लोग जब दोनों पत्नी जो है जा रहे थे शादी ब्याह के कार्यक्रम में, जब मुझे पता लगा तो मैंने सारे कार्यक्रम छोड़ दिए, जबकि मेरे परिवार में शादी थी, और हम लोग सीधे उस घटना स्थल पे गए और उनको मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे क्षेत्र में ऐसा हादसा हो गया है। और जा करके मैंने उनके परिवार के लोगों से कहा कि आप एफआईआर जिनके जिनके खिलाफ लिखाना चाहो, एफआईआर अभी लिख जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, सारे कार्रवाई हो जाएगी। और कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के आपको मुलाकात भी करा देंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा उनसे अनुदान भी दिलवा देंगे। ये सारी बातें हो गई, लेकिन वहां पे एक कोई ब्राह्मण समाज के अपने आप को नेता बताने वाला आदमी, जो अक्सर हमारे विधानसभा क्षेत्र में पहले भी आ चुका है, और उसने जो है नाजायज तरीके से लोगों के खिलाफ आत्मदाह के मुकदमों में या आत्महत्या के मुकदमे में 302 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा लिखवाने का दबाव डाल के काम किया है, जिसको मेरे द्वारा ही कराया गया, लेकिन उसी के दबाव की वजह से यहाँ भी वो व्यक्ति मौजूद था। तो वो क्या नाम, कमिश्नर को, डीजीपी को और आईजी को और एसपी को, सभी को गुमराह किए हुए था। तो आप ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जो ब्राह्मण महासभा का नेता है दुर्गेश त्रिपाठी, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी आपसे ही उन्होंने कई ऐसे मुकदमे लिखवाए हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं दबाव में, जब पिछली बार जैसे गौलिया में एक कांड हुआ था, वो 100% सुसाइड केस था, लेकिन वहां पे पहुंच करके ब्राह्मण समाज का नाम लेके ब्राह्मण समाज ये, और वो पूरा नौटंकी नाटक करके लेट जाना और फिर जो है दौड़ पड़ना, भाग जाना, ये करना वो करना, पूरा जो है मुझे मजबूर हो गया मैं, चूंकि उसके घर वाले भी उसी की तरफ खड़े हो जाते हैं। दिक्कत तो ये है, जो आदमी मरता है। आपको नहीं लगता कि ये आप सरकार की तरफ से जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको नहीं लगता कि अगर कि आपके द्वारा कोई डिसीजन गलत हो जाए या कोई ऐसा आप किसी के लिए, मतलब आपने फोन कर दिया और किसी के खिलाफ गलत मुकदमा लिख जाए, तो क्या आपको नहीं लगता ये चीज? नहीं, मुझे लगता है गलत है, ये गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि 100% सुसाइड था, लेकिन उसके परिवार के लोग उसके परिवार के लोग जिस तरीके से अड़ गए, लाश को उठने नहीं दे रहे थे, सारी बातें थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुकदमा लिख करके जांच करो, और अगर ये इसकी बात गलत है तो इसको खत्म कर दो। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी से ही जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम गाली गलौज करती दिखाई दे रही हैं, चप्पल मारने का वीडियो है वो, और काफी उसमें आप भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आखिर वो वीडियो क्या है, वो पूरा कांड जो प्रकरण उस समय हुआ क्या था? एक्चुअली ऐसा हुआ कि रात में जब ये सेटलमेंट हो गया तो फिर मैंने कमिश्नर साहब से, आईजी साहब से पूछ करके मैं चला गया लखनऊ, क्योंकि दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग थी माननीय मंत्री जी की। तो जब दूसरे दिन मुख्यमंत्री मीटिंग में गई तो मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए और वहां जाकर के अंतिम संस्कार करा के तब आइए, फिर आप जो बताएंगे हम उन लोगों की मदद करेंगे। तो फिर हम लोग सीधे यहाँ आए, तो जब मुझे पता लगा कानपुर आने पे कि उनकी बॉडी ऑलरेडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई है, तो मैं पोस्टमार्टम हाउस चला गया सीधे, क्योंकि मुझे तो आदेश था कि आपको अंतिम संस्कार करा के आना है। जब वहां हम पहुंचे तो हम लोग सब बैठे थे और कमिश्नर साहब भी आ गए थे, पोस्टमार्टम के पूरी कार्रवाई चल रही, तब तक ये फिर पहुंच गया। क्या नाम इसका जो आप बता रहे मणि कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो ये और इसका एक सर्वेश था और एक शुक्ला, विवेक शुक्ला, ये 3 लड़के वहां पर आए और बकवास करने लगे। वो वहां पे भी वो मुख्यमंत्री के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ और माननीय मंत्री जी के खिलाफ उल्टी सीधी भाषणबाजी करना, नारेबाजी करना, अभद्र व्यवहार करना, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते रहे। फिर हमने इनकी सिक्योरिटी को बुलाया कि जो इनका पर्सनल सिक्योरिटी है मंत्री जी की, वो लोग उनको घसीट के बाहर ले गए।
चलो चले गए, बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद 15 मिनट बाद वो पता नहीं क्या प्लानिंग करके आए और एकदम से तीनों आ करके और सीधे सीधे हमला कर दिया कृष्णा गौतम के ऊपर, जो वहाँ की जिला पंचायत सदस्य है। क्या मारपीट की गई उनके हाँ, उनके साथ? क्योंकि वो पहले जब ये लड़ने आए थे तो उसने उनको टोका था, उनको मना किया था, तो इन लोगों ने मंत्री जी से तो कुछ नहीं कर सकते थे, मुझसे नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी को सोचा कि ये दलित है, गरीब है, तो चलो इसी से भिड़ जाओ। तो आ करके एकदम उसको जो है उसके ऊपर मैन हैंडलिंग कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको बाल पकड़ के खींच लिया। तब हमको उठ करके उनको बचाना पड़ा। हम लोग और जितने हमारे साथी थे, सारी पुलिस आ गई, सब उसको घसीट के ले गई। अब किसी महिला के साथ इस तरह बदतमीजी करोगे, कुछ करोगे तो क्या अपने बचाव में कुछ नहीं करेगी? तब वो जब संभल पाई तो फिर पीछे से भागते हुए गई, गाली वाली देते हुए, ये आ जाओ, मैं तुमको ये कर दूंगी, वो कर दूं, फलाना करोगे। तो ये तो कोई भी करेगा, अगर महिला उसके साथ, अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कितना बड़ा वो गुंडा बदमाश है जो औरतों के ऊपर इस तरह हाथ डाल देगा। तो मुझे भी फिर बीच में बचाव करना पड़ा, उसको हमें बचाना पड़ा। तो अब ये इस तरह की गुंडागर्दी, बदमाशी, और इसके बाद जो है क्या नाम, वो सब जगह सोशल मीडिया पे उसको चला करके और ये अपनी सहानुभूति बटोरना चाहता है। ये ब्राह्मण समाज को कहता है कि पूरे ब्राह्मण समाज गाली देती। मैं पूरे वीडियो में मैं चैलेंज करता हूं, आप देख के बताओ कहाँ पे पूरे ब्राह्मण समाज गाली दी या ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक भी बात कही हो। अब जब ब्राह्मण समाज उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो कहता सारे वकील समाज का अपमान कर दिया। अब वकीलों को लाम करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे जैसा पता लगा है कि ये आदमी वही आदमी है जिसने यहाँ पे पचौरी को उल्टा सीधा बोला, वो भी ब्राह्मण है। यहाँ महेश त्रिवेदी के लिए उल्टी सीधी बात की और चुनाव में ये जो है क्या नाम, अजय कपूर को चुनाव लड़ाता रहा। ये यहाँ पे तुम्हारे मैथानी जी के खिलाफ वो जो चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस की करिश्मा ठाकुर, उसको चुनाव लड़ाता रहा। और यहाँ पे जो है ये जा करके उससे सरोज कुरील से जा करके इसने वहां पे कुछ सौदेबाजी की और ब्राह्मण समाज का ठेका लेकर के उनको बेचने का काम वहां पे किया, जबकि उसका कोई असर नहीं हुआ ब्राह्मण समाज में। और यहाँ भी ये प्रतिभा शुक्ला को के खिलाफ लगातार उल्टी सीधी पोस्ट डालता रहता है। ये उस दिन भी जब ये घटना तो घटी है दूसरे दिन, लेकिन पहले दिन जिस दिन ये कांड हुआ है उस दिन भी उसने जो है क्या नाम सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि ये कलंकित महिला है, इसको जो है यहाँ से विधायक नहीं होना चाहिए, इसका सब लोग बहिष्कार करो, इसको यहाँ से घुसने से रोको, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पता नहीं क्या क्या डाला और सामने आके मुर्दाबाद कर रहा है। फिर भी हम लोगों ने सब बर्दाश्त किया, हम लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन जब इसने मेरे मुख्यमंत्री के बारे में बोलना शुरू किया, जब मेरे पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं के बारे में बोलना शुरू किया, पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो फिर जो है क्या नाम वो बर्दाश्त के बाहर है, वो तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब इसने जो है खामखा समाज को गुमराह करने काम कर रहा है। तो मैं तो इसलिए इसकी पूरी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा। और इसकी संलिप्तता जो है, ये जो कांड हुआ था विकास दुबे का जो बिकरू वाला, उसमें भी इसकी संलिप्तता रही है, उसका भी सारा हिसाब निकाला जाएगा। अब ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं नाम से संस्था चला रहा है, तो मैं ब्राह्मण हूं नाम संस्था चला रहा है तो उसका बाकायदे बैंक का खाता होना चाहिए, उसका यहाँ पर जो है चिट फंड में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके अपने अकाउंट होना चाहिए। मेरा भी है भगवान परशुराम न्यास, और जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किदवई नगर में है, जाके देखो, पूरे हर साल की बैलेंस शीट बनती है, पिछले 7 साल की हमारी बैलेंस शीट तैयार है और इस साल की मार्च में खत्म होते तुरंत 15 दिन बाद उसकी बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी। उसमें भी लोग पैसे देते हैं और उसका पूरा हिसाब उसमें रखा जाता है। उसका मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी से ट्रस्ट से निर्माण हो रहा है। तो अगर ये आज उस के नाम पे पैसे वसूलता है और ये कार खरीद के ले आया, कौन सी कोई बताते हैं लोग स्कॉर्पियो, और अभी पता लगा है कि इसके बाद वो कोई फॉर्च्यूनर खरीदने के फिराक में घूम रहा है। तो ये सब पैसा आ रहा है, इसका हिसाब किताब तो होना चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है। एक है कोई गलत धंधा हो रहा है, कोई स्मैक का धंधा हो रहा है, चरस का धंधा हो रहा है, या और कोई बेनामी काम हो रहा है, उन सबकी जांच होनी चाहिए और जांच हो करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो ये तो सारे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर देंगे। और इसका पूरा काम है ये कि किसी तरह ब्राह्मण समाज जो है भाजपा से दूर हो जाए। तो ब्राह्मण समाज भाजपा से दूर होने वाला इन तरीकों से नहीं है। तुमको जरूर जो है क्या नाम, अगर इस तरह से तुम काम करोगे तो कानून के शिकंजे में फंस करके तुम्हारे खिलाफ जरूर कार्रवाई हो जाएगी।
चूंकि इस पूरे मामले पे सोशल मीडिया पे जो भी मामला वायरल है, इस आपका कहना है कि ये सारा साजिशन किया गया है, तो आपकी ओर से इस पे क्या कुछ कार्रवाई अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई कराएंगे क्या? भाई देखिए, जो उसने इलीगल काम किया उसकी तो कार्रवाई होगी, ठीक है ना। अब ये कृष्णा गौतम के ऊपर है कि वो इसके खिलाफ मुकदमा करती कि नहीं करती, है ना। उसमें हमारा कोई नहीं है, लेकिन जो हम लोगों के खिलाफ इसने जो है मीडिया में लिखा है, IT एक्ट के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम लोग तो कार्रवाई करेंगे। हमने तो कुछ लिखा नहीं उसके बारे में, ना हमने उसके बारे में कुछ कहा है, लेकिन उसने तो राइटिंग में कहा है ना। तो जो कानून है, कानून तो अपना काम करेगा ना, उसके बारे में तो कार्रवाई होगी। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के लोग हैं, अभी ये अपने फेसबुक में लिख रहा है कि मैं मीट भी खाता हूँ, मुर्गा भी खाता हूँ, मछली भी खाता हूँ, दारू पीता हूँ, सारे गलत काम करता हूँ, फिर भी मैं ब्राह्मण हूँ। तो मेरे पास इसका वो क्या 60 कौन सा होता 60 स्क्रीनशॉट, हाँ, तो वो कुछ लोगों ने मुझे भेजा है, मुझे तो पहले पता नहीं था। अब जब ये मामला उठा तो उसके तमाम जो लोग होंगे शुभचिंतक, वो मेरे पास सारी चीजें भेज रहे हैं, तो वो सब इसका मामला है। यहाँ पे भी सुना है कहीं नाले वाले पर कब्जा करके कोई मंदिर बना रखा है, वहां भी जो चढ़ौती आती है उसको भी जो है वो खाता पीता रहता है। तो सारे उसके जराइम के काम है, और ये यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है और यहाँ गंदगी फैला रहा है। तो ये गंदगी यहाँ से साफ हो जाए जितनी जल्दी, उतनी जल्दी जो है कानपुर महानगर और अगर बगैर जिले को भला होगा, नहीं तो इस तरह की ये प्रॉब्लम पैदा करता रहेगा और लोगों को मुसीबत में डालता रहेगा। ये थे हमारे साथ अनिल शुक्लवारसी जी, जो पहले सांसद भी थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला जी महिला कल्याण में मंत्री भी हैं। कैमरा पे मेरे साथी गोविंद, मैं दुर्गेश अवस्थी और आप देखते रहें जनसेतु।